और मेटल की रैली तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या ही किया जाए। अंशुल जी, वेदांता ज़रा देखिए एक बार, आप देखिए, और सर आप ज़रा मेटल से बाहर एमसीएक्स देखिए। अमित जी, पहले अंशुल जी के पास चलते हैं। वेदांता पे शानदार रैली बनी हुई है, आज करीब 4% के आसपास की तेजी, नए उच्चतम स्तर बनते हुए। अच्छा, जहाँ कहीं फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो आप में से कोई भी जो है ना वो उस पर ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर आप लोगों को देखते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं मौके। तो जैसे कोई मौका हो तो बताइएगा अंशुल जी, अमित जी। जी पहले अंशुल जी बताइए। सर वेदांता में तो देखिए अब वर्टिकल रैली होने लगी है और ऑलमोस्ट 9.8 टाइम एक्सटेंड हो चुका है एटीआर से, 50 डे मूविंग एवरेज के एटीआर एक्सटेंशन से 9.8 टाइम हो चुका है। 10 टाइम पे जाते जाते एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाता है, तो अब बार बाय बार स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए या धीरे धीरे पील आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो लास्ट स्टॉप लॉस आपका 710 रुपए का रहेगा, जो आज का लो है। ये टूटने के बाद आपको पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर एटीआर एक्सटेंशन कूल ऑफ होना स्टार्ट हुआ तो 50 डे मूविंग एवरेज 601 पे छूटा है, वहां तक पुल बैक आराम से बन जाएगी। 710 पे स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ी थोड़ी पोजीशन पील ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। सेम इज विद हिंदुस्तान कॉपर, सेम इज विद हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो अभी नई बाइंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल भी नहीं। नई खरीदारी की सलाह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करने का ज़रूर यहाँ पर सलाह जो है वो दी जा रही है। अब आते हैं एक और धुआंधार धुरंधर शेयर हमारा, वो है एमसीएक्स, जो कि मतलब इसकी भी रैली समझ में नहीं आ रही है। एक तरफा रैली चलती हुई दिखाई दे रही है आज तो, मतलब काफ़ी शानदार रैली है एमसीएक्स पे। अमित सर देखिए, और कितनी रैली बाकी, क्या ये भी कोई ट्रैप तो नहीं बन रहा है? 6% की तेज़ी 2600 पे। विपुल जी, लास्ट टाइम जब भी एमसीएक्स की बात होती है तब हम स्पेशली मैं जरूर एमसीएक्स पे व्यू दिया हुआ हूँ। जब ये 1600 के आसपास था, इनफैक्ट 1500 के नीचे था, तब भी मैंने इसका व्यू शेयर किया था। तब मुझे 2250 रुपए 2500 रुपए तक लग रहा था, और आज हम 2575 रुपए का भाव देख रहे हैं। ये रैली अभी एमसीएक्स, अभी एक्सचेंजेस का दौर चल रहा है एक्चुअली। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ये रैली कंटिन्यूस रह सकती है। अगर किसी के पास है, लिया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग जोन तलाशना चाहता है, तो वो अपने प्रॉफिट को 2850 के आसपास बुक करे। 2850 के आसपास, 2850 तक ये बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ये बजट, यानी बजट तक थोड़ा कंसोलिडेट करे। अभी ज्यादा दिन भी नहीं रहे, 4-5 दिन और कंसोलिडेट करे। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 2200 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2850 तक के लिए होल्ड कर सकता है। फ्रेश खरीदारी करने पर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है, यानी आप लेने जाएंगे 300 रुपए और देने के लिए 300 और 600 रुपए तक की भी पोटेंशियल है, तो थोड़ा अवॉइड करें। फ्रेश पोजीशन बिल्टअप नहीं करना है, 2850 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। अगर इनकेस कोई डिप मिलता है तो 2300 के आसपास, 2350 के आसपास 2200 के स्टॉप लॉस से 2850 के लिए बाय किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, एक काउंटर जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे एचपीसीएल बीपीसीएल पे अंशुल जी, एमआरपीएल, ये भी रह करके लोगों के काफ़ी जो है पोजीशन लोगों की है यहाँ पर, और ये फिर से नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है इंट्राडे में। आप कैसे देख रहे हैं जो रिकवरी है? क्या ये रिकवरी इसे नए 52 वीक हाइस की तरफ ले जाएगी क्या? अभी की रिकवरी को कैसे पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल ले जाएगी सर। 180 रुपए का मेजर रेजिस्टेंस था, या वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, उसको नवंबर में रिजेक्ट किया था और हायर लो बना है 138 रुपए पे। फिलहाल 180 138 की रेंज बनी हुई है, जिसका मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रीएम्प्टिव यहाँ पे ले सकते हैं 180 के ऊपर, 180 रुपए 30 पैसे के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट बनेगा। 220 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, वीकली या मंथली स्विंग हाई, वहां तक जा सकता है, और उसके बाद आपको 280 रुपए तक के भी टारगेट मिलेंगे। सेक्युलर बुल रन में 180 रुपए के ऊपर मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी सर जी। जी। एमआरपीएल हो गया। एमआरपीएल के अलावा आज दोनों तरफ की रैली है, मतलब क्रूड भले ही जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन आज ओएमसीज में भी तेज़ी है और ओएनजीसी में भी तेज़ी है। सर जरा आप देखिए अमित जी, ओएनजीसी के अंदर ये जो, हालांकि इसको हम पीएसयू में भी डिस्कस करना चाहिए था, हमें उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, लेकिन पहले ज़रा इसमें ही, चूँकि आज के ट्रेंड में शामिल है, 6% के आसपास की तेज़ी है। ये रैली कहाँ तक जा सकती है? जिन्होंने अभी रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, वो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें? एक महीने में करीब 12% के आसपास की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है गिरते बाजार में। विपुल जी, ये भी 262 रुपए के आसपास चल रहा है। अभी 275 रुपए तक का पोटेंशियल है, 273 से 275 तक का।
करंट मार्केट प्राइस में तो ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिख रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट फ्रेम में देखें या वीकली चार्ट फ्रेम में देखें तो बाजार ने अपने मोटा माटी टारगेट्स को टच कर दिए हैं। शॉर्ट 273 रुपए तक अभी भी पोटेंशियल है, यानी यहाँ से 10 रुपए अगर इसको फ्रेश बाइंग पोजीशन तलाशना है तो मुझे ऐसा लगता है 255 रुपए से 252 रुपए के बीच में अगर मिले तो वहां पर बाय करना चाहिए, ताकि वहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। 248 का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से 10 रुपए करेक्शन मिले तब बाय करना चाहिए 274 रुपए के टारगेट के लिए। मान लीजिए अब 200 जो अपन बाइंग रेंज डिस्कस कर रहे हैं 253 254 रुपए के आसपास अगर वो नहीं मिलती है और किसी के पास लॉन्ग है तो 273 275 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। एक ना एक बार एक करेक्शन देगा और 253 की रेंज में आएगा। ठीक सर, ट्रेन इन रेंज ही कह रहे हैं। जय बात विपुल सर इज कमिंग। आप सर कल क्यों नहीं आए? सुनने में आया आपकी तबीयत नासाज थी, अभी आप बेटर फील कर रहे हैं ना? धुरंधर शेयर तो ठीक हैं, बॉर्डर डिफेंस शेयर में कौन सा बेस्ट रहेगा? सर सारी बातें होंगी, डिफेंस पे भी आएंगे, सेकंड हाफ में चले जाएंगे। पहले फर्स्ट सेगमेंट में जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बात कर लें। और थैंक यू सर स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। सब बेहतर, बहुत शानदार। आप जैसे लोग हैं चिंता करने के लिए, तो फिर कोई टेंशन वाली बात क्यों होगी। चलिए जरा एक शेयर लेकर के आते हैं, जरा एक रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं वोडाफोन के। वोडाफोन जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगर हमारे पास रिजल्ट हो तो। रिजल्ट में अगर देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब वैसे धीरे धीरे करके घाटा कम ही हो रहा है इनका, और कम हुआ है। हालांकि बाकियों से तुलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से इसके मुनाफे में, मतलब मुनाफा तो नहीं कहेंगे, घाटे में कमी आ रही है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। आरपूस बेटर हुए हैं, करीब 13 रुपये सुधरे हैं आरपूस जो है 173 से 186 के आसपास। मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं कंपनी के। रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब जिस तेज़ी से ग्राहक घट रहे हैं उसके बावजूद कंपनी के घाटे कम हो रहे हैं, आरपूस सुधर रहे हैं, और जो है एबिटा भी हम देख रहे हैं कि 3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों की ट्राई चार्ट के माध्यम से और फंडामेंटल के माध्यम से जो भी ज्ञान आप लोग देना चाहें वोडाफोन पे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की पोजीशन यहाँ पर है और हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अंशुल सर पहले आप, वोडाफोन पे क्या व्यू आपका? तो 10.47 नहीं टूटना चाहिए, उसके नीचे पिछले 7-8 दिन से ट्रेड कर रहा है। 10.47 निकलता है तो ही कोई अपसाइड बनेगी, नहीं तो धीरे धीरे करके 8.76 रुपए तक आ सकता है। मैं जनरली वोडाफोन पे कोई भी बाई सेल कोई भी सलाह नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छी खबर 20% चल जाता है, एक खराब खबर नीचे आ जाता है। अब खराब खबर के बाद भी एटलीस्ट नेगेटिव नहीं रिएक्ट किया है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 10.47 तक जाएगा और शायद ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर 8.76 तक नीचे आ सकता है। तो मतलब जो लोग अभी तक, कुछ लोग बच गए हैं जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, या कुछ लोग थोड़े से ऊपर लिए हुए हैं, तो इन लेवल्स के आसपास क्या नई खरीदारी कोई गुंजाइश है, या 10.47 एक बार क्रॉस करें उसके बाद ही प्रयास करना चाहिए? या आप तक का, या आप करें 8 आ जाएगा तो 8 रुपये पे खरीदें? क्योंकि सवाल तो यही रहते हैं लोगों के। जी सर, वेंटिलेटर पे मरीज है, अभी ऑक्सीजन मास्क उतरा है, दौड़ने थोड़ी ना लगेगा। अभी अगर पैसा कमाना है तो दौड़ने वाले मेटल स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, टाटा स्टील में पैसा लगा लीजिए, या आईटी स्टॉक्स। अब अगला जब मेटल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इंडेक्स मैनेज करने के लिए आपको या तो बैंक चलाने पड़ेंगे या आईटी चलाना पड़ेगा। तो मेटल से पैसा निकाल के बैंक या आईटी में शिफ्ट कर लीजिए, अगली दौड़ में वो चल जाएंगे। तो वेंटिलेटर वाले मरीजों पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर बच भी गए तो उठ के दौड़ने में बहुत समय लगेगा। ये बात है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के। मनोज मिश्री कह रहे हैं आप लोग जब शेयर चलने लगता है तब क्यों बताते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग। सर हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ही जो है कि निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पे खरीदारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके अध्ययन के आधार पर ही चलता है। अमित सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन को लेकर के? सर अभी जिसने भी कमेंट किया मैं उनको बोलना चाहूंगा कि सर जब घोड़े दौड़ना चालू करते हैं तभी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये घोड़ा जीतने वाला है। अगर 100 घोड़े बैठे रहेंगे तो हम उन घोड़ों में से एक घोड़े को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यही उठ के बहुत तेज भागने वाला है। तो जब ये जो आपके उदाहरण होते हैं ना, मतलब ये अद्भुत होते हैं। मतलब ये जो जहाँ से आप लेकर के आते हैं, ये मतलब गजब, मतलब खड़े हुए घोड़े पे नहीं, दौड़ते हुए घोड़े पे। वाह, बहुत शानदार सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं। हाँ वही, वाह, ये तो बात सही है। मतलब जो है, मतलब कुछ तो पानी के अंदर है मध्य प्रदेश के। जी अमित सर। जी पानी है सर।
सर मध्य प्रदेश का पानी है ही है, साथ में हिंदी मीडियम। वाह वाह, बहुत शानदार सर। नहीं नहीं सर, वो हिंदी भाषा का तो मतलब मैं भी हिंदी माध्यम वाला ही हूँ, तो बढ़िया है सर, खूब जमता है रंग जब हम लोग एक साथ मिलते हैं। जी सर, तो अभी क्या करें वोडाफोन पे सर? जी विपुल जी, वोडाफोन आइडिया 6 रुपए 20 पैसे मुझे दिखता है। ये जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है विपुल जी, इसको एक्चुअली 10 रुपए 90 पैसे के नीचे आना नहीं था। अब चूंकि ये आ गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट बहुत करेगा, यानी कि लोगों के अंदर होप्स देगा, लोगों को बहुत बाइंग देगा, छोटे मोटे 1-1.5 रुपए के पुल बैक आएंगे, लोगों को लगेगा कि अभी ब्रेकआउट आ गया। 1-1.5 रुपए का तो नहीं, 20-50 पैसे का वो अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होगा, लोग भर भर के बाय करेंगे। फिर मुझे ऐसा लगता है 6 रुपए 20 पैसे के आसपास आएगा, तब वहां पर लेना चाहिए। अगर किसी के पास है तो उसको 10 रुपए 20 पैसे और 10 रुपए 60 पैसे के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। आज नहीं तो 3 महीने 6 महीने के अंदर 6 रुपए 20 पैसे के प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं, और ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा अगर ये 11 रुपए 6 पैसे के ऊपर निकल जाता है। तो जब तक 11 6 के ऊपर नहीं निकल रहा है, तब तक 6 रुपए 20 पैसे बड़ी आसानी से स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक। तो भविष्य की चाल के ऊपर इस शेयर की चाल जो है निर्भर करती है। ऊपर की तरफ वो लेवल्स जो अंशुल जी ने बताए, जो अमित जी ने बताए, वो टूटते हैं या नहीं, या फिर नीचे की तरफ। अब नीचे आने के बाद 90% कन्विक्शन है विपुल जी 6 रुपए 20 पैसे का। ये सर बहुत लोग मतलब जो है इतनी पोजीशन बना के बैठे हैं, बेचारों की धड़कनें बढ़ सर रही हैं। इसीलिए वो कन्विक्शन शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो बोलता नहीं, हाँ क्योंकि नहीं, अच्छी बात है सर, लोगों को अलर्ट करते रहते हैं। वक्त रहते लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई हमने डिसीजन नहीं लिया, इसलिए हमको लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगली जो है खबर के ऊपर, अगले शेयर के ऊपर चलते हैं, और जहां पर कि हम देख रहे हैं कि मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक और छोटा शेयर, आज छोटे शेयरों में अच्छा मोमेंटम है। अंशु सर, HFCL देखिए ना, 63-64 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3-4% के आसपास की रैली है। क्या इस छोटे शेयर में जान दिखाई दे रही है आपको? आज की जो रिकवरी है, एक समय इसने आज 65 का लेवल भी टेस्ट किया है, 65-15 का। सर HFCL में 145 रुपए पे जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, पहला टारगेट उसका 68 था, दूसरा 61 था, तीसरा 55 था। 61 पे डबल बॉटम बना के आज बाउंस बैक ओपन लो के साथ आ रहा है, तो प्रोबेबली रेजिस्टेंस जोन जो पिछला टारगेट था 68.46, उसी को रीटेस्ट करने जाएगा। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, तो खिंच तो सकता है 67 से 68.45 तक, बट क्या उतने के लिए बाइंग करना चाहिए? जवाब ना ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक में कोई भी वॉल्यूम के साथ मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो 68 के पास से जब रेजिस्टेंस आएगा, रिजेक्शन आएगा, वापस से जो तीसरा टारगेट है बाइंग क्लाइमेक्स का 55 रुपए, उसको टेस्ट करने नीचे आएगा स्टॉक। चलिए इस बीच जो है अभी VLA अंबाला जी 1 बजे हमारे 11 बजे जुड़ेंगी, लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि एक ट्रेड उन्होंने शेयर किया है कि वो जब जुड़ेंगी तब तक कहीं ऐसा ना हो निकल जाए। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ओलेक्ट्रा ग्रीन आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और कह रही हैं 1000 से लेकर के 1045 तक ओलेक्ट्रा ग्रीन पे जो है वो ख़रीदारी की जा सकती है। एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक हालांकि उसी के आसपास चल रहा है, 1000 से 1045 के आसपास उन्होंने एंट्री करने के लिए बोला हुआ है। अभी 1043 पे ठीक है, अभी एंट्री ले सकते हैं। इसका टारगेट स्टॉप लॉस अगर हम चाहें तो अगर हम इसको अगर मेंशन कर दें, पहला टारगेट उन्होंने 1120 का दिया है, सेकंड टारगेट उनका मानना ये है कि 1200 रुपये का है, और ये टाइम फ्रेम जो उन्होंने बताया स्विंग ट्रेड का है, तो यानी 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का मेरे ख्याल से रहना चाहिए। बाकी 11 बजे अभी वो आएंगी तो उनसे जो है हम जो है डिटेल और ले लेंगे। तो 1120, 1120, 1200 और 1400, ये 3 टारगेट उन्होंने दिए हैं। 955 का स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस जो है वो आप जो है ध्यान रखिए। 955 का स्टॉप लॉस रखा गया है यहाँ पर। 1120 पहला टारगेट, 1200 दूसरा टारगेट, और दूसरा 1400। देखिए 1120, 1202, 1200 और 955, ये आपके स्क्रीन पर आता हुआ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये VLA अंबाला जी की तरफ से कॉल आई है। उनका मानना है कहीं ऐसा ना हो कि तब तक जो है ट्रेड मिस हो जाए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इन लेवल्स को, और यहाँ पर निगाहें अपनी रखिए। 1120, 1200 रुपये तक के टारगेट, 955 का स्टॉप लॉस। स्विंग ट्रेड के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी और डिटेल में जैसे वो आएंगी उनसे और डिटेल में बातचीत हो जाएगी। चलिए अब नंबर किसका था? मेरे ख्याल से अंशुल जी का हो गया था। अब अगला नंबर जो है वो अमित जी का है। ग्रो सर, ग्रो पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये व्यूअर्स के क्वेश्चन में हमेशा
टॉप पे चल ही रहा है, आज भी है काफ़ी लोगों के सवाल ग्रो को लेकर के। ये सर इंट्राडे लो के आसपास पहुंचता हुआ, लेकिन उसके बावजूद 170 के आसपास बना हुआ है। कुछ एक रिपोर्ट जब से पॉजिटिव आई हैं उसके बाद से ये अभी क्या करना चाहिए सर? अमित जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी ग्रो पे? विपुल जी, ये जो ट्रेड सेटअप अभी चल रहा है तेजी का, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 164 के ऊपर है। हालांकि ये अपर बैंड के आसपास है, जहां पर इसको 173 के आसपास तगड़े सप्लाई जोन है, यानी यहाँ पर बाजार आता हुआ रुक सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कभी 152 153 के आसपास मिले तो वहां पर वैल्यू बाय होता है। बहुत बड़े टारगेट के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, वहां से 170 रुपए का भाव में देखने को मिल सकता है। यहां से मुझे ऐसा लगता है बाय अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो हो सकता है बजट के आसपास एक बार के लिए 180 183 रुपए के रेट दिखा दे। तो अगर यहाँ पर रिस्क लेना है तो रिस्क थोड़ी, यानी यहाँ पर रिस्क लेना तो ली जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 163 के नीचे का होगा। 163 के स्टॉप लॉस से 180 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। क्वांटिटी कम रखिएगा, ये सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी जो है खरीदारी के मौके हो सकते हैं, ये मानना है। चलिए एक और छोटा शेयर लेकर के आते हैं और वो है जेपी पावर। आज छोटे शेयरों में थोड़ी सी गतिविधि देखने को मिल रही है, पोजीशन काफ़ी रहती है, ट्रेंड में भी है, तो हमने कहा डिस्कस करते रहें इसको बीच बीच में। तो एक और छोटा शेयर आ गया, और ज़्यादातर जो है वो अंशुल जी के हिस्से में जा रहे हैं छोटे शेयर। हालांकि ये छोटे शेयर व्यूअरशिप के मामले में भी और रिटर्न के मामले भी जब छलांग लगाते हैं तो अच्छी लगाते हैं। सर क्या मानना है आपका? अभी 15 रुपये के आसपास 33 रुपये ट्रेड करता हुआ 3-3.5% की तेज़ी। हालांकि अच्छी रिकवरी है। ये जो अदानी वाला एक तरीके से कांड कह लीजिए, या जो भी गतिविधि रही उसके बाद तेज़ी से गिरावट आई थी, और उसके बाद से अदानी समूह में जो रिकवरी के बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एक महीने में 10% करेक्ट हुआ है। टेक ओवर को लेकर के जेपी एसोसिएट से के टेक ओवर को लेकर के यहाँ पर मोमेंटम बना है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? तो देखिए, पिछले 16 दिन में 21% करेक्ट हुआ है और पिछले 10 हफ्ते में 37% करेक्ट हुआ है। आज पहला दिन है बाउंस बैक का, लंबा करेक्शन है तो बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। 50% रिट्रेसमेंट पहली फॉल का 16 रुपए 23 पैसे तक आता है, तो 16-23 तक तो बाउंस बैक कर ही सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज 17 रुपए तक बाउंस बैक कर सकता है। बट क्या, फिर वही सवाल, क्या इस बाउंस बैक में बाई करना चाहिए? तो जवाब फिर वही रहेगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाउंस बैक में कोई बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बहुत वॉल्यूम नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। अमित जी, आपकी कोई टिप्पणी इसको लेकर के? सहमत हैं आप या कुछ और विचार हैं आपके? सर, जेपी पावर मुझे ऐसा लगता है अभी ये रैली को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन 15 रुपए 90 पैसे के ऊपर निकलता है तो ही इसमें 16 रुपए 30 पैसे और 17 रुपए 15 पैसे तक के पोटेंशियल बनेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को रिस्क लेनी है तो 14 रुपए 80 पैसे के आसपास रिस्क ले, जो अभी अभी लो टेस्ट किया है 14 रुपए 45 पैसे के आसपास का, 37 पैसे का, उसके नीचे का स्टॉप लॉस ले। और टारगेट 15 रुपए 70 पैसे, 16 रुपए 30 पैसे और 17 रुपए 17 पैसे मैक्सिमम। तो ये 17 रुपए 50 पैसे मैक्सिमम अपसाइड में, और लोअर साइड में जो अभी लो टेस्ट किया है 14 रुपए 37 पैसे का, इसके नीचे जाने पर और सेल ऑफ ट्रिगर होगा। ठीक, ये बात यहाँ पर है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स। जिसकी भी राय आपको बेहतर लग रही है उस हिसाब से आप रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन अंशुल सर से एक सवाल और रहेगा, और एक और छोटा शेयर उनके ही हिस्से में आ रहा है, वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन पे सर आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा मतलब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% के आसपास की रैली, बहुत करेक्शन आ गया, काफ़ी लोग थोड़ा सा अब काफ़ी हायर लेवल पे भी हैं, 80 82 85 पे भी हैं। अभी क्या करें सर? 47 रुपये के आसपास क्या उम्मीदें हैं आपको इस शेयर से? देखिए, सुज़लॉन मुझे बड़ा पसंद है। काउंटर नीचे 46 रुपए 15 पैसे तक आना था। वैसे तो 51-80 नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन मार्केट प्रेशर में टूटा है। 51-80 टूटने के बाद 46-15 का टारगेट खुलना था, 46-15 आ चुका है। यहाँ से वीकली चार्ट पे बाउंस बैक बन रहा है आराम से। 20 डे मूविंग एवरेज 49 और उसके ऊपर निकला, तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक और 50 डे मूविंग एवरेज 50 रुपए 63 पैसे के आसपास है। वहां तक एक स्विफ्ट बाउंस बैक बन सकता है। कुछ हद तक बजट का भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, तो अगले 5-7-8 दिन के लिए अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। बट फिर वही है, मैंडेटरी स्टॉप लॉस स्विंग लो का ले लीजिए। जो स्वीप हुआ है 45.3 पे,
तो जाने के लिए 1 रुपए 30 पैसा है, आने के लिए लगभग 4 रुपए है। तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल लेने वाला है। फंस भी जाता है स्टॉक, मान लीजिए जैसे नहीं स्टॉप लॉस लोग काटते हैं इतना समझाने और करने के बाद भी, तो भी ये वो स्टॉक है कि आपका पैसा नहीं बर्बाद करेगा, 2-3 साल पड़ा रहेगा तो पैसा अच्छा कमा के दे ही देगा। तभी रखे रहिए इसको, ये चलेगा। और मतलब अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला, ये बात आपकी सही है कि मतलब जैसे रिजल्ट वगैरह ख़राब हो गए हों, ठीक है मैनेजमेंट में परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ, वो अलग विषय है, लेकिन रिजल्ट अभी तक जो है ख़राब नहीं हुए। अब देखते हैं, अब इस बार के रिजल्ट पे भी निगाहें रहेंगी किस तरीके से क्या कुछ निकल के आता है। मोतीलाल ओसवाल पे ज़रा नज़र डालिए सर, 9% से ज़्यादा की तेज़ी। अमित जी आप देखिए ज़रा, 801 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ, इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर, क्या अभी भी कोई अपसाइड के लिए प्ले किया जा सकता है क्या? यस विपुल जी, करा जा सकता है, लेकिन इसका बेस्ट बाय होगा 790 रुपए के आसपास, 790 से 785 के बीच में। टारगेट इंटेक्ट 820 रुपए के और 828 रुपए के लगते हैं, तो ये एक अच्छा बीटीएसटी भी किया जा सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर 787 और 785 के आसपास मिले तो लेके जाइए। 774 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट 818 रुपए, 826 रुपए के दिख सकते हैं इनफैक्ट 1-2 दिनों के अंदर ही। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है मोतीलाल ओसवाल को लेकर के, तो मोतीलाल ओसवाल पे रखिए नज़र आप, और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं विपुल जी। हाँ विपुल जी, बैंक निफ्टी अभी 59,864 के आसपास चल रही है। इसको 60,000 रुपए के टारगेट के लिए इसके छोटा इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी, ठीक है सर, बैंक निफ्टी प्लस करने की सलाह है यहाँ पर। एक बार स्क्रीन पर लेकर के ये देखिए, अब यहाँ पर 60,000 के टारगेट के लिए अगर बैंक निफ्टी में अगर आप प्लस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। करंट सर अगर स्पॉट की बात करें तो यहाँ से 100 पॉइंट मिनिमम हमारे शो करते करते मिलना चाहिए। वाह, तो ये अभी मतलब जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से प्लस करने की सलाह जो है अमित जी की तरफ से दी जा रही है। उनका मानना ये है कि 60,000 के टारगेट तो हैं, लेकिन कार्यक्रम समाप्ति तक यहाँ से 100 पॉइंट की रिकवरी और जो है तेजी के साथ देखने को मिल रही है। अंशुल जैन भी 60,000 फरवरी वायदे का है, जो अभी 850 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से 150 पॉइंट, इसीलिए स्पॉट का 100 से 150 पॉइंट यहाँ से प्लस होना चाहिए, यानी 700 तक, 680 750 तक एक बार स्पॉट टेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट बैंक निफ्टी पे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अंशुल जी भी सुबह कह रहे थे कि बाजार में अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी प्लस करेंगे वो, और अब रिकवरी आ रही है। 121 अंकों की मजबूती निफ्टी में इस समय, 25,296 का लेवल, 25,372 का हाई लगने के बाद अभी दोबारा 25,300 के आसपास हम पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निफ्टी बैंक अब 25,600 क्रॉस करता हुआ, तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक दो टिप्पणी और जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स की ले लेते हैं, और उसके बाद से अंशुल जी के जाने का वक्त जो है वो आ चुका है, तो जो है उनसे जो है जाते जाते कुछ एक और विशेष सर, ये अभी जो है जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक और जैसे छोटे शेयर की बात करें तो अब आपको जो अच्छा लगे, तेजस पे या तो बात कर लीजिए सर, या चूँकि तेजस पे आप बात कर चुके हैं लेकिन इस सेगमेंट में नहीं हुई है, या फिर आर पावर भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। हालांकि इस पर मतलब क्या ही कहा जाए, सेगमेंट प्रमोटर को लेकर के काफ़ी शंकाएं हैं, लेकिन तेजस की रिकवरी क्या टिकेगी इस बार? सर दोनों स्टॉक कवर कर लेता हूँ। तेजस में 1230 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 383 पहला टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद एक गैप छूटा हुआ है, बल्कि 2-3 गैप छूटे हुए हैं वीकली चार्ट में जो पूरी रैली में बने थे। लोएस्ट गैप जो छूटा है वो 201 रुपए के आसपास है। उसके पहले गैप 258 रुपए के आसपास है, एग्जैक्टली ये गैप आता है 268 का, और उसके ऊपर अपर एंड ऑफ द गैप आता है 210 रुपए का। तो फिलहाल 268 तक नीचे आ रहा है। वहां से अगर बाउंस बैक बननी भी है तो 268 का गैप फिल करके बाउंस बैक बनेगा। बाउंस बैक में फिर सेलिंग आएगी और अगला गैप 210 रुपए का फिल करने जाएगा। तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है। 1253 निकलने के बाद से पूरी तरीके से मेरी वॉचलिस्ट से बाहर था। 383 पे एक बार देखा था कि शायद कुछ बाउंस बैक का एक अपॉर्चुनिटी मिले, बट नहीं मिल रही है। सेम इज विद आर पावर, ये भी जब एटीआर एक्सटेंशन, जैसे अभी हमने वेदांता, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में डिस्कस किया था, एटीआर एक्सटेंशन जब इसमें बनना चालू हुआ था 11 जून को, तब भी 9x ऑफ 50 डे मूविंग एवरेज एटीआर एक्सटेंशन हो चुका था 71 के आसपास। तब भी हमने क्लियरली कहा था कि एटीआर एक्सटेंशन है, निकल जाइए,
कूल ऑफ में जब बेस बनेगा, मौका मिलेगा तो ले लीजिएगा। ना बेस बना ना मौका बना, हर लेवल को सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। एक आखिरी सपोर्ट जो वीकली पे है वो समवेयर अराउंड 28.5 29.21 है, जिसको तोड़ के नीचे चल रहा है। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग होते होते 29.20 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो आप मान के चलिए कि 19.40 रुपए पे अगला सपोर्ट है। अब देखिए बाइंग क्लाइमेक्स मैं बार बार बता रहा हूं, अब कोई मेरे पास ऐसे वीडियो नहीं है सजेस्ट करने के लिए, अंत में या तो कोई एक आध लंबा वीडियो मेरे को ही बनाना पड़ेगा बाइंग क्लाइमेक्स में समझाने और एग्जांपल्स दिखाने के लिए। बट आईपीओ बेस जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, अभी बहुत लोगों का ग्रो में इंटरेस्ट आ रहा है। आईपीओ बेस बना, एक ही दिन में टारगेट अचीव हुआ। मैं अंशुल सर आपने जो मैं चाहूँगा अपनी बात आप कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले जो आप करें ना कि या तो मुझे ही लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, आप मत बनाइए सर। आपके लिए हम अपने दर्शकों के लिए एक ला रहे हैं वेबिनार, और ये जितनी जो समस्याएं हैं, आप जो इतनी सवाल पूछना चाह रहे हैं अंशुल जी से आप पूछ सकते हैं। 7 तारीख को जो है ये हमारा वेबिनार जो है इसको 2 चरणों में हम लेकर के आ रहे हैं। पहला चरण इसका जो है वो 7 फरवरी को है, और दूसरा चरण जो है वो फरवरी के आखिरी में रखा गया है, ताकि जितना आप सीख रहे हैं उसको पहले पचा लें, फिर नई चीज़ें दी जाएँ आपको। तो स्विंग ट्रेड क्या होती है, अभी जैसे कि बाइंग क्लाइमेट क्या होता है, बाकी बाज़ार की स्थिति परिस्थिति के अनुकूल या प्रतिकूल होने पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी कैसे जो है फेक ब्रेकआउट को जो होता है उसको कैसे पहचानें, इन तमाम जो आपके जितने मन में जितने सवाल हैं, FIDI डेटा के मायने क्या है, जो भी सवाल है आप भेजते रहिए, उन सबको समेट करके हम कोशिश करेंगे कि अंशुल जी से पूछें। तो 7 तारीख के लिए अपना, अगर अभी तक आपने नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल करा लीजिए 7 तारीख के लिए, और फिर 28 तारीख को उसका सेकंड पार्ट जो है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। तो अपना जो है आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जी सर कंटिन्यू कीजिए सर जी, थोड़ी सी बातचीत चल बीच में रोक दी ताकि वो उसी फ्लो में हो गई बातचीत तो ज़्यादा बेहतर है। क्लाइमेक्स पे तो अब नहीं है, तो अपन वेबिनार में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एग्जांपल भी हम बाइंग क्लाइमेक्स के डिस्कस कर लेंगे उसमें, अगर थोड़ा सा समय रहा तो, और उस पर अपन डिटेल डिस्कशन भी कर देंगे। बट इजीली आइडेंटिफाई आपको ATR एक्सटेंशन कैंडल से होता है, वो भी एग्जांपल्स हम इसमें दिखा देंगे। बट जो चीज मैं अभी कह रहा था कि अगर वो एविडेंस और वो प्रूफ्स नहीं है या वो कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो तो अपन स्विंग ट्रेडिंग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आईपीओ बेस के ऊपर हम इतनी बात करते हैं, उसके मल्टीपल वीडियो है। एक अभी मैं वीडियो देख रहा था जो चैनल मैंने मल्टीपल टाइम सजेस्ट भी किया, ट्रेडर लाइन, ये इंस्टाग्राम और इन सब चीजों को देखने, नेटफ्लिक्स देखने की जगह थोड़ा सा यूट्यूब पे अगर ट्रेडर लाइन का चैनल देखेंगे। अभी कल रात को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हालांकि वो 3 महीने पहले आया था, समय नहीं मिला। एक ट्रेडर का इंटरव्यू है, नाम अजीब सा नाम है, शेकी प्रीजीबी करके कुछ नाम है इनका, मतलब यूरोपियन है तो अजीब सा नाम है, मतलब वहां अच्छा होगा, हमारे लिए पढ़ना अजीब सा है। $10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और $10 लाख पे खड़े हुए हैं। ये केवल आईपीओ बेस और टाइटनेस सेटअप ट्रेड करते हैं। आप ट्रेडर लाइन खोल के 3 महीने पहले का इंटरव्यू है, कितना कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, आराम से पार्ट में करके देखिए। उसने आईपीओ बेस में इतना पैसा कमाया है, A+ सेटअप्स एक्सप्लेन किए हैं और सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। रात को देखते देखते कितनी चीजें थी जो मैं आईपीओ बेस में मिस करता था, जो मेरे को यहाँ पे सीखने मिल गई। आईपीओ बेस केवल कप एंड हैंडल और यू शेप पैटर्न्स में देखता था, उसमें उसने एक चीज चैनल बताया है कि चैनल कैसे आप ड्रॉ करके आईपीओ बेस का ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो। अवेलेबल है, फ्री में चीजें अवेलेबल हैं, तो आप समय निकालिए ना। आप अपने मोबाइल का वॉच आवर देखिए कि आप इंस्टाग्राम पे और नेटफ्लिक्स पे कितना समय खर्च कर रहे हैं, वही अगर यूट्यूब पे इतना समय खर्च कर लें तो आप बहुत पैसा इस बाजार से कमाया जा सकता है। मगर थोड़ा सा डेडिकेशन तो दीजिए। नर्सरी से लेके PhD तक पढ़ने के बाद आप आज जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि बाजार में अकाउंट खोला 10 मिनट में और पैसा बनने लगेगा? थोड़ी सी मेहनत कीजिए ना। ये द 10 lakh सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम दैट टुक 13 years टू बिल्ड। ट्रेडर लाइन पे 3 महीने पहले का इंटरव्यू है, 57,000 व्यू है। 3 घंटे लगा के इसको देख लीजिए, आपको आईपीओ बेस मिल जाएगा। नहीं तो अपन वेबिनार कर ही रहे हैं इसमें, ATR एक्सटेंशन, कप एंड हैंडल, स्विंग ट्रेडिंग, एनवायरनमेंट, आपका मार्केट ब्रेथ क्या होता है, FII डेटा कैसे देखा जाए। अब ये जो बैंक निफ्टी का लॉन्ग लेके गए, आज भी हम यहाँ से रेजिस्टेंस पे खड़ा, सुबह से रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, लेकिन हम बेरिश नहीं है। नहीं तो रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट पे देख के लोग शॉर्ट कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम FII डेटा देख के बैठे हैं ना कि 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये छोटी छोटी निटी ग्रिटी अगर सीख लेंगे तो आप ये स्कैल्पिंग और इन सब चीजों से
रहेंगे, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक सर। डिस्क्लोजर सर आपका? जितने भी स्टॉक बात किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। अदानी ग्रीन, टाटा टेक और रिलायंस, ये तीन मेरे पास, एक हाईटेक, ये मेरे पास है। बाकी जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, और फिर वही एक सलाह है कि थोड़ा समय खर्च करके पढ़ना सीखिए तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी टिप्पणी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर, दो काउंटर जो है आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और उसके बाद इस सेगमेंट का भी समाप्ति करना चाहेंगे। तब तक अंबाला जी भी, एक तो यस बैंक पे मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी टिप्पणी कर दें। काफ़ी लोग की क्वेरीज भी थी और आज जो है मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो है एक शेयर बीएससी को लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बीएससी पे काफ़ी अभी क्या करना चाहिए, करंट लेवल पे क्या खरीदारी की जा सकती है 2800 के आसपास, इन दो पे आपकी राय? विपुल जी, यस बैंक एक ऐसा काउंटर है, अभी अभी हमने इसको 23 रुपये 82 पैसे का हाई टेस्ट करके 20 रुपये 60 पैसे का लो टेस्ट होते हुए देखा। मुझे लगता है ये डेड गेट बाउंस वाला चार्ट पैटर्न है, यानी कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 21 रुपये 60 पैसे के आसपास या फिर 22 रुपये तक मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है। इनफैक्ट 21 रुपये 60 पैसे से 21 रुपये 80 पैसे के बीच में लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंडिंग कर देना चाहिए। आने वाले समय में एक बार ये, मुझे पता नहीं विपुल जी, ऐसा लगता है कि 18-19 रुपए में जरूर मिलेगा। तो बेटर ये है कि अगर किसी के पास है तो वो प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशे। जिसको फ्रेश बाय करना है थोड़ा वेट करे 18-19 रुपए के आसपास। जिस दिन भी मार्केट के सेंटीमेंट खराब होंगे तो सबसे पहले यही शेयर गिर के आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। ये बात जो है निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को अब हम समाप्त कर जी। बीएससी रह गया। हाँ, सॉरी सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए जी सर, जी माफ़ कीजिएगा। बीएससी सर कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये आजकल में 2850 रुपए के आसपास का रेट दिखा सकता है। अभी 2800 रुपए के आसपास चल रहा है। फ्रेश बाय करने की सलाह तो नहीं है, एक डिप मिलेगा, लेकिन हाँ अगर ये एक्सपांशन मोड पे जाता है तो 3250 रुपए का ओवरऑल 3 से 6 महीने में टारगेट अचीव कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी तब तक है जब तक ये 2400 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पर लेना है तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम 1:1 का है।